नमस्कार साथियों, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म्स हुए। अभी अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसके अंदर जीएसटी रिफॉर्म्स हुए। पहले जो 4 स्लैब हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, उनमें से 2 स्लैब को हटा दिया है। कौन कौन सी को हटा दिया गया है? 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब कौन कौन सी बची है? तो अब बची है 5% बची है, 18% बची है और एक 40% भी है। तो इन जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एग्रीकल्चर में इंपैक्ट पड़ने से मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से चीजें हैं या कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर जीएसटी कम गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी राहत दी है। किन किन चीजों पे राहत दी है इनमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र पर जीएसटी सुधारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म 2025 के अकॉर्डिंग क्या इंपैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है या कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर जीएसटी कम हुई है। तो हम बात करें सबसे पहले कृषि मशीनरी पर। कृषि मशीनरी के ऊपर जीएसटी की दरें घटा दी गई है। कृषि मशीनरी का आज के टाइम पर एग्रीकल्चर के अंदर कृषि मशीनरी या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान है कृषि के लिए। आज मेनली कृषि उपकरणों के ऊपर ही डिपेंड हो गई। जैसे कि सोइंग करे तो सोइंग करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए या ट्रैक्टर के साथ में जो भी इंप्लीमेंट चाहिए, इसके साथ में थ्रेसिंग हो गया या हार्वेस्टिंग हो गया, सबके लिए आजकल कृषि मशीनरी का उपयोग होने लग गया। तो इनके अंदर जो जीएसटी स्लैब है पहले 12%, जो ट्रैक्टर जो 1800 सीसी से कम वाले हैं उनमें, या 1800 सीसी या 1800 सीसी से कम के हैं उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी थी, उनको अब घटाकर कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। दूसरी बात करें हम ट्रैक्टर के जो पुर्जे हो गए, टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स है, उनके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगती थी साथियों, अब कितना कर दिया गया? अब 5% कर दिया गया। इसके साथ में सिंचाई उपकरण में कौन कौन से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम सिंचाई के अंदर क्या क्या काम में लेते हैं? मेनली जो अभी वाटर सेविंग के लिए जो काम में लेते हैं वो स्प्रिंकलर या जो फव्वारा बोलते हैं अपन, फव्वारा या ड्रिप सिस्टम में काम में लेते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी कम कर दी गई है साथियों। पहले 12% थी, अब 5% कर दी गई है। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो कृषि में जो आने वाली लागत है उस लागत को कम होगी और इसके साथ में उत्पादकता बढ़ेगी। जो एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स या जो कृषि मशीनरी के ऊपर जो अपनी लागत आती थी वो लागत कम हो जाएगी। इसके साथ में अब हम बात करें कि अपने जो उर्वरक और कीटनाशक जो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं या जो पेस्टिसाइड काम में लेते हैं, उनके अंदर भी जीएसटी जो स्लैब थी वो पहले ज्यादा थी, 12% तक थी, उसको कम घटाया गया 5%। लेकिन अब देखो इसके अंदर जो पेस्टिसाइड है या जो कीटनाशक है वो कौन से कीटनाशक शामिल है? ओनली जो जैव कीटनाशक है या जो बायो पेस्टिसाइड है। बायो पेस्टिसाइड कौन कौन से? जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया या डायरेक्टिन हो गया, इस प्रकार के कीटनाशक है, केवल उन्हीं के ऊपर हुआ है, ये केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर नहीं हुआ। ये ध्यान में रखें कि केवल बायो पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड में कम हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? पहले 12% थी, अब किस स्लैब में डाल दिया गया? अब 5% स्लैब में डाल दिया गया। इसके साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट एफसीओ जो 1985 है उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, इस प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर है उनके ऊपर 12% से अब कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया। इसके साथ में जो उर्वरक बनाने वाले जो रॉ मटेरियल काम में आता है, कच्चा माल काम में आता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है, नाइट्रिक एसिड काम में आता है, अमोनिया काम आता है, इस प्रकार के जो ये जो रॉ मटेरियल काम में आता है इनके ऊपर बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसमें जो 18% जीएसटी लगती थी पहले, अब इनके अंदर 5% कर दी गई है, मतलब 18% से 5% कम कर दी गई है। तो इसके अंदर जो अपने जैसे बायोपेस्टिसाइड के ऊपर या जैसे केमिकल पेस्टिसाइड में निर्भरता कम हो, इसलिए बायोपेस्टिसाइड पे सस्ता कर दिया गया 12% से 5%। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे देश में जो आज भी जो खाद के ऊपर डिपेंडेंसी है वो केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर रही है, जैसे कि यूरिया, डीएपी और जो अपने एनपीके हैं उन्हीं के ऊपर आज भी निर्भरता है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो पौधों को टोटल जो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का योगदान बहुत कम कम है। लेकिन जो पौधों को पोषक तत्वों के हिसाब से देखें तो इनका इंपॉर्टेंस है, लेकिन किसान इनको यूज नहीं कर रहा है। तो इनको भी जो 12% से 5% अब ये सस्ते दरों पर आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपकी लागत कम आएगी। जो इनमें जो उर्वरक बनाने के लिए जो अपने को रॉ मटेरियल काम में आता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या अमोनिया, इनको कम कर दिया गया है। मतलब अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट है वो इससे कम होगी। इसके साथ में इसके बाद में हम बात करें जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर बात करें डेयरी उत्पादों या जो खाद्य फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनके अंदर किन के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनमें किन जीएसटी स्लैब के अंदर अब डाला गया है या पहले कौन से जीएसटी स्लैब के अंदर थे? जो पनीर और अल्ट्रा जो हाई टेम्परेचर वाला जो दूध है उसमें 5% थी, लेकिन अब बिल्कुल जीएसटी टैक्स फ्री कर दिया गया। इसमें जो पनीर के ऊपर, यूएसटी दूध के ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
इसके साथ में जो घी, मक्खन और कंडेंस जो मिल्क आता है उसमें पहले 12% थी, अब कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया, 5% जीएसटी कर दी गई है। जो फ्रूट और वेजिटेबल, जो फल और सब्जियों से जो प्रोसेस होके जो प्रोडक्ट बनते थे, प्रसंस्करण जो उत्पाद का मतलब जो प्रोसेसिंग उनके अपन फ्रूट्स की और जो वेजिटेबल की प्रोसेसिंग करने के बाद में जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनमें पहले कितनी जीएसटी लगती थी, 12%, और अब कितनी कर दी गई है, 5% जीएसटी कर दी गई है। मतलब जो अपना डेयरी सेक्टर है और जो फूड प्रोडक्ट्स में, इसमें जो फल और सब्जियों के जो उत्पाद बनते हैं उनमें राहत मिली है जीएसटी के अंदर। अब इसके साथ में अन्य कौन से हैं, जैसे कौन सी वस्तुएं और रखी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिनमें जीएसटी में कमी हुई है, तो इसमें जो अपने सोलर ऊर्जा के उपकरण आते हैं या सोलर पंप है, तो जो सोलर पंप के ऊपर जैसे कि अभी सोलर के ऊपर या जो नवीनीकरण ऊर्जा है इनके ऊपर, इनको इनमें योगदान बढ़ाने के लिए, इनमें जो सोलर सिस्टम को बढ़ाने के लिए या सोलर पंप को बढ़ाने के लिए इसमें जो 12% पहले जीएसटी थी उसको कम करके 5% कर दी गई है। इसके साथ में जो कमर्शियल ट्रक है या डिलीवरी वैन है उनमें भी बड़ा सुधार हुआ, 28% से इनको अब 18% में कर दी गई है। और इसके साथ साथ में जो फिशरीज है, मत्स्य पालन या जो मधुमक्खी पालन, कई किसान होते हैं जो मत्स्य पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, या संरक्षित जो मछली या जो मछली का जो फिश ऑयल आता है उनके ऊपर भी कम कर दी गई, 12% से 5% कम कर दिए। इस प्रकार से जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं अभी 2025 में, आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा कि किन किन वस्तुओं के ऊपर आपके जो जीएसटी थी वो कम की है। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो मेन सेक्टर थे उनमें हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन सी वस्तुएं थी, वो ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है जिनके अंदर जीएसटी घटाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी आपको कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से आपको सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या कौन से सब्सिडी स्कीम से रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जीएसटी में जो सुधार हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ या जैसे भी है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।